ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ना, ये किस चीज का डायग्राम है? ये है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो अभी हमने जो नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो जो ये न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल होते हैं, वो नर्वस सिस्टम के फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। वैसे ही पूरा जो हमने अभी तक नर्वस सिस्टम पढ़ा है, उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, मतलब कि सबसे छोटा पार्ट जो है, वो क्या कहलाता है? वो न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल कहलाता है। समझ में आई बात? ये डायग्राम आपको समझ आ रहा है? ये डायग्राम कुछ ऐसा सा समझ में आ रहा है, पेड़ के जैसा। पेड़ के नीचे भी जड़ें होती हैं, है ना? पेड़ के नीचे भी जड़ें होती हैं और ऊपर जो है क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं, है ना? ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना? जैसे कि ये न्यूरॉन में आप देख पा रहे हैं। तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पे ऊपर भी ब्रांचेस दिख रही हैं और नीचे भी ब्रांचेस दिख रही हैं, है ना? ट्री के जैसा कुछ ये स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट जो है, ये हमारे जो नर्वस सेल है, इसका मेन पार्ट है। ये गोल या ओवल शेप जो स्ट्रक्चर होता है, सेल बॉडी या साइटोन जो है, इससे दो टाइप के जो फिलामेंट्स है ना, वो निकले रहते हैं, जिसे हिंदी में प्रवर्धन कहते हैं। ये प्रवर्धन कुछ ये होते हैं इस टाइप के, जो ब्रांच लाइक हो या फिर सिर्फ एक सिंगल ट्यूब लाइक हो। ठीक है, तो जो ब्रांच लाइक है उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, जो पतले पतले ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये एक मोटा ब्रांच निकला है, इसे हम डेंड्रॉन कहेंगे। ठीक है, जो मोटी ब्रांच है, मतलब कि ये जो मोटी वाली जो हमारी शाखाएं हैं, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी क्या? डेंड्रॉन। और इस मोटी शाखा से दूसरी पतली पतली और ब्रांचेस जो निकलती हैं, वो कहलाएंगी हमारी डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जो मोटा ट्यूब है, जैसे कि ये है ट्यूब, है ना, ये मोटा ट्यूब जो है, जो प्लांट में तना होता है, वो कहलाएगा हमारा एक्सॉन। क्या कहलाएगा? एक्सॉन। हो रही है बात क्लियर? अब हम सेल बॉडी में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारी सेल का स्ट्रक्चर होता है कुछ वैसा ही सही, इसमें भी सेल ऑर्गेनेल्स है, लाइक इसमें न्यूक्लियस भी है, और यहाँ जो साइटोप्लाज्म टाइप का है ना, इसे हम सेल बॉडी या साइटोन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी पाई जाती है। तो इस तरीके से जो न्यूरॉन है, उसका जो ये ऊपर का हेड पोर्शन है, वो बनता है। टेल पोर्शन में क्या है? एक्सॉन है। तो एक्सॉन सिर्फ एक्सॉन नहीं है, एक्सॉन को कवर करते हुए कुछ और उसमें लेयर्स हैं। ठीक है, तो जो पहली लेयर दिख रही है, वो है हमारी न्यूरोलेमा की लेयर। ठीक है, न्यूरोलेमा के अंदर, जस्ट अंदर आप देख रहे होगे, एक तो ब्लू लाइन से आउटर लेयर है, एक और लेयर दिख रही है, इसे हम कहेंगे माइलिन शीथ या फिर स्वान सेल। याद रखिएगा, न्यूरोलेमा के अंदर ये जो लेयर है, ये कहलाती है हमारी माइलिन शीथ या फिर स्वान सेल। ठीक है, जिसकी ये डबल लेयर रहती है प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद ये जो लेयरिंग है कांस्टेंट नहीं होती है ना, कुछ पोर्शन में रहती है फिर दोबारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गैप रहता है, तो उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवी। ठीक है, इसके नीचे हम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि ये एक न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे अनदर जो ये एक्सॉन है, ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, दोबारा से ये डेंड्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? ताकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो सके। अब एक पूरी सेल ही तो पूरी बॉडी में नहीं हो सकती ना, दो सेल आपस में कनेक्ट होके एक पूरा चेन बनाते हैं, राइट? तो ये यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक एक पूरा ये न्यूरॉन हुआ। इसके बाद दूसरा अब न्यूरॉन जो है वो आएगा, तो ये दूसरा जो न्यूरॉन स्टार्ट होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से पहले कनेक्ट होंगे, तब तो वो चेन बनेगी, है ना? तो वो जो कनेक्शन होता है, मतलब क्या? ये एक्सॉन का टर्मिनल एंड, ये एक्सॉन का एंडिंग,
ये है हमारा एक्सोन का एंडिंग, कैसा दिखाई देता है, इस टाइप का दिखाई देता है। जो ये डेंड्राइट्स बनते हैं ना, एक्सोन का ये जो एंडिंग पॉइंट है, ये दूसरे न्यूरॉन का, मतलब ये समझ लो ए न्यूरॉन है और ये बी न्यूरॉन है। तो जो बी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, मान लो ये बी न्यूरॉन का ये डेंड्राइट्स है और ये ए न्यूरॉन का क्या है, ये टर्मिनल एंड है, एक्सोन का टर्मिनल एंड है। और ये जो आप एक नॉब जैसी संरचना देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्या, सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक क्यों, क्योंकि जब एक न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होता है, सिनेप्सिस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेपेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए का जो ये एक्सोन का टर्मिनल एंड है, बी के डेंड्राइट से कनेक्ट होता है, और ये कनेक्शन या तो केमिकल हो सकता है या इलेक्ट्रिकल हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस कहते हैं। समझ में आ रही है बात कि ये कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे कुछ केमिकल सीक्रेट होता है जिसके थ्रू इसका जो टर्मिनल एंड का जो ये सिनेप्टिक नॉब है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट हो पाते हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल होती है, पास ऑन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में। समझ में आ रही है बात। यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ तक पहुंचेगी, किसके थ्रू, सिनेपेज के थ्रू, सिनेप्सिस के थ्रू, सिनेपेज के थ्रू, है ना। इसके बाद आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ से भी एक्सोन का एक पार्ट जो है वो बॉडी के मसल्स टिश्यू से कनेक्टेड है ना। जो ये डेंड्राइट्स है जो मसल सेल टिश्यू से कनेक्टेड है, इसे हम कहेंगे टेलोडेंड्रिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपको क्लियर। अब ये डायग्राम जो है वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसको हम सिंपल वे में यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, इस तरीके से सी टाइप का ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से छोड़ देंगे और यहाँ से हमारे एक्सोन के लिए जगह हो जाएगी। एक्सोन के लिए यहाँ पे ये अनदर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे हम लोग दूसरे न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो बना लेंगे। न्यूक्लियस वगैरह तो बनाना आता ही है, तो वो हम बना लेंगे। यहाँ पे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब यहाँ से हम डेंड्राइट्स निकाल देंगे, लाइक ब्रांचेस। बस हर एक ब्रांच में 2 पार्ट्स कर दीजिए, बन गया। इसको थोड़ी और अच्छे से बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, टाइमिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारी एक लेयर हो गई माइलिन शीट वाली, और ये हमारी दूसरी लेयर हो गई। बस इसी तरीके से यहाँ भी ड्रॉ कर लेना है, एक लेयर और इसके ऊपर दूसरी लेयर, बन गया हमारा। देखा कितना इजी है नर्व सेल डिज़ाइन करना, स्ट्रक्चर बनाना। तो इसको आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो और सुंदर बना पाएंगे। अभी मैंने फटाफट बना के आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपको बनाना के लिए सोचना ना पड़े कि ये कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है, राइट। तो अब हम देखेंगे नर्व सेल कितने टाइप के होते हैं। हम न्यूरॉन्स के टाइप को पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स जो है, मतलब न्यूरॉन सेल जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो टाइप है, इस बात पे बेस्ड है कि इसमें से जो एक्सोन निकले हैं उसके नंबर्स कितने हैं। मतलब मोस्टली जो है, जो एक्सोन है उसकी संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है, राइट। तो उसके बेसिस पे जो नर्व सेल्स हैं उनको कुछ क्लास में डिवाइड किया गया है, या फिर कुछ टाइप जो है उसके प्रकार इस टाइप के हैं, ठीक है। तो पहला जो है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स मतलब यहाँ पे यूनि मतलब एक, पोलर मीन्स पोल, सिर्फ एक पोल वाले न्यूरॉन्स, मतलब उसमें सिर्फ एक ही एक्सोन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे एक ही पोल है, मतलब जो एक्सोन है सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय इस टाइप के जो न्यूरॉन्स है ना वो पाए जाते हैं, राइट। लेकिन हम देख रहे हैं क्या, बाईपोलर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तो न्यूरॉन्स है, बाई मतलब 2,
पोल मीन्स पोल, ठीक है, साइड्स। तो यहाँ पे यूनिपोलर में सिर्फ एक ही एक्सॉन था, यहाँ पे 2 एक्सॉन है, 1 साइड एंड 2 साइड, ठीक है, इसलिए इसमें 2 पोल है, ठीक है, लेफ्ट राइट 2 पोल है, तो ये हो जाएगा बाइपोलर न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर से नाम याद करना बहुत इजी हो जाएगा, आपको कभी भी ये नाम याद करने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है, बहुत ही बेसिक सा है। बाइपोलर न्यूरॉन मतलब 2 पोल्स हैं इसके। इसका क्या एग्जांपल है? मोस्टली इस टाइप के जो न्यूरॉन्स हैं वो आंखों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ऑब्वियसली मल्टी यानी ढेर सारे, पोलर मीन्स पोल्स, तो यहाँ पे ढेर सारे पोल्स वाले न्यूरॉन सेल। अब 8 एक्सॉन और ढेर सारे डेंड्राइट्स हैं, ओके। और ये तो मैक्सिमम हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर भी इसी का देखे थे हम लोग, तो ये मैक्सिमम नंबर्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, राइट। आ रही है बातें क्लियर? फोर्थ जो है हमारा ये है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे स्यूडो वर्ड यूज हुआ है, आपने स्यूडोपोडिया पढ़ा होगा लोकोमोशन में, जहाँ पे झूठे पैर बनाते हैं, राइट। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे झूठे पोल्स बनाया है इस न्यूरॉन्स ने। ये झूठ बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है? अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये कुछ यूनिपोलर जैसा लगेगा, तो यहाँ तक यूनिपोलर ठीक था कि यूनिपोलर जैसा लग ही रहा था, लेकिन ट्विस्ट कहाँ पे आया? यहाँ पे ट्विस्ट आया, ये आगे जाके 2 पोल्स बना लेता है ना, 2 एक्सॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये झूठ बोल रहा है, इसलिए इसके नाम के आगे स्यूडो वर्ड यूज कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अब इसका नाम क्या हो गया? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, झूठे पोल वाला न्यूरॉन। आई होप आपको टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो ये था आज का हमारा सिंप्लीफिकेशन नर्वस सिस्टम पे। आई होप आपको हमारा सिंप्लीफिकेशन पसंद आया होगा। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, और आपके लाइक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, अदरवाइज वीडियो मिस हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।